हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सवाल करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2। हमारा पहला सवाल है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त करनी है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी भी शो करना है। तो हमें ये दिया हुआ है, मान लेते हैं जो एल है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट एल बी द ट्रांसवर्सल लाइन विच intersect ए बी एंड सी डी। एल कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले ये एल जो है पूरी लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये पूरी एक सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन जो होती है उस पर जो एंगल बनते हैं, उनका जितना भी एंगल बने उस पर उसका जो सम होता है 180 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो 50 प्लस एक्स, तो एक साइड के एंगल का जितना भी सम होगा वो 180 डिग्री होगा, जितना भी एंगल होगा 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो इस तरीके से जो है x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई है। अब हम क्या करते हैं, CD लाइन को लेते हैं। CD और L एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। CD एंड लाइन L इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक 130 इज इक्वल टू वाई, 130 इज इक्वल टू वाई, अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की क्या पहचान है? अगर मान लो कोई इस तरीके से दो तीर जैसे लड़ते हैं आपस में, दो तीर आपस में जैसे लड़ते हैं, तो ये जो इस तरीके का जो एंगल बनता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमारे पास x भी 130 हो गया, y भी 130 हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x और y दोनों इक्वल है, x और y दोनों इक्वल है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं? इसकी साफ पहचान है कि अगर z की तरह कोई भी एंगल बनता है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। एकांतर कोण z की तरह, ये देखो z की तरह, तो दो एंगल जो बन रहे हैं z की तरह, वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। x इज इक्वल टू वाई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी। इसका मतलब ये पैरेलल है। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला सवाल है इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x। तो हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए बी पैरेलल
CD, CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF और बाई रेशो एंड बाई रेशो Z, बाई रेशो Z दिया हुआ है 3:7। हमें फाइंड x, मतलब x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये GF जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। GF इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। GF जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल होते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है। GF एक ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके पैरेलल लाइंस के बीच में, जो पैरेलल लाइंस होते हैं उसके बीच में एक ही साइड के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये दोनों एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड। इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। इसी तरह से O, इसी तरह से मान लेते हैं एंगल O इक्वल टू एंगल Z, एंगल O इक्वल टू एंगल Z। ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर आगे पीछे एंगल होते हैं। जैसे ये मान लो ये आगे ये पीछे है, आगे पीछे एक ही तरफ के लाइन के एक ही तरफ के एंगल को जो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। O और Z जो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्या हो गया? O और Z कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये जो है O और Z कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब हम आगे चलते हैं। देन बाई, एंगल बाई प्लस एंगल O, एंगल बाई प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये किस लिए है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो होता है, एक लाइन CD मान लाइन है, यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं बाई और O, तो दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर O किसके बराबर है? Z के बराबर। O किसके बराबर है? Z के बराबर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहाँ पे O की जगह Z रख देते हैं। क्या रख देते हैं? Z रख देते हैं। इसको सेकंड मान लेते हैं और इसे थर्ड। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। हम यहाँ पे क्या करते हैं? O की जगह Z रख देते हैं। O Z के बराबर है। इसका मतलब जो काम O कर रहा है वो Z भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका ये O बाई एंगल बाई प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसे बाई को लेट बाई इज इक्वल टू 3W मान लेते हैं और Z इज इक्वल टू 7W। ठीक है, तो हम बाई की जगह 3W पुट कर देते हैं, 3W Z की जगह 7W पुट कर देते हैं। ये 180 डिग्री, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 7 3 10, W इज इक्वल टू 180 डिग्री, W इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड 10, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, ये 18 डिग्री। ये W की वैल्यू प्राप्त हुई है। किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है? ये W की। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं? बाई की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर देते हैं वापस। बाई जो है हमने क्या माना हुआ है? 3W, 3W माना हुआ है। 3 मल्टीप्लाई 18, 54 डिग्री आ जाएगा। और Z को हमने 7W माना हुआ है। क्या माना हुआ है? 7 मल्टीप्लाई 18,
126 डिग्री। तो हमें बाई भी मिल गया, जेड भी मिल गया। अब एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जेड की वैल्यू को, बाई की वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ बाई, पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में हम पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, x प्लस बाई, बाई कितना 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो ये हमारे पास आ गया 126 डिग्री। x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी थी, x की। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3। इफ ए बी पैरेलल CD, EA perpendicular CD and GED 126 degree, find angle AGE, angle GEF, angle FGE, ये हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले चलते हैं AGE इक्वल टू GED, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किस कारण से AB पैरेलल CD हमें दिया हुआ है, इसीलिए ये अल्टरनेट एंगल है। तो GED कितने हैं, कितना हमारे पास 126 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल AGE ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। यहाँ रीजन देना चाहें तो हम दे देते हैं, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमें क्या प्राप्त करना है, GEF, GEF ये एंगल हमें प्राप्त करना है। GEF, GEF प्राप्त करना है तो हम सबसे पहले GED को लेते हैं। GED को लेते हैं, एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED, एंगल FED। तो अब क्या करते, GED हमें 126 डिग्री दिया हुआ है, 126 डिग्री गिवन है। GEF, GEF हमें निकालना है, GEF हमें निकालना है, प्लस FED 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, एंगल FED 90 डिग्री क्यों है, क्यों है, EF परपेंडिकुलर, EF परपेंडिकुलर CD, ये परपेंडिकुलर है। EF जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होता है, ध्यान रहे। ठीक है, तो EF परपेंडिकुलर CD। अब हम GEF निकालना है, GEF निकालने के लिए, एंगल GEF निकालने के लिए 126 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री। एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री, ये हमें 36 डिग्री GEF प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है FGE, FGE, FGE निकालना है, FGE। तो AGE प्लस FGE, AGE प्लस FGE, AGE, एंगल AGE प्लस एंगल FGE, इसे हम 180 डिग्री दिखा देते हैं, लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। AB क्या है, लाइन है, AB इज लाइन, AB इज लाइन, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। AGE प्लस FGE, AGE हमने प्राप्त किया 126 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AGE की जगह 126 डिग्री पुट कर देते हैं, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, कितना आ जाएगा ये 54, कितना आ गया 54। इस तरीके से हमारे पास तीनों आंसर आ गए, एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल GEF
एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री। तो इस तरीके से जो है हमें तीनों एंगल प्राप्त हो गए।